छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लगातार हाथियों का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। हाथियां लगातार लोगों की जान ले रही है। अमूमन हर साल ये होता है कि मार्च अप्रैल के महीने में जब पतझड़ का महीना होता है और महुआ टपकने लगता है तो लोगों की जान चली जाती है। क्या कुछ कारण है, क्यों ऐसा होता है, वही हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो फिलहाल मामला है वो है वाड्रफ नगर का पोकली जंगल और स्याही गांव की एक महिला यशोदा दास, जो कि हर दिन की तरह आज सुबह भी महुआ बीनने गई थी। उसका गांव स्याही है और जो पोकली का जंगल है उसमें करीब 7 किलोमीटर अंदर तमाम महिलाओं के साथ, अमूमन उनका हर दिन का काम है, चली गई। उनको नहीं पता था कि यहाँ हाथियों का झुंड रुका हुआ है जो कि झारखंड से आया हुआ है। अचानक से जब हाथियां महिलाओं को देखती हैं तो विचलित हो जाती हैं, जिसके बाद हाथियों का झुंड दौड़ पड़ता है। बाकी यशोदा दास के साथ की जो महिलाएं थी वो तो भग जाती हैं, लेकिन यशोदा दास उम्र करीब 58 साल हाथियों की चपेट में आ जाती है, जिसके बाद पटक पटक कर जो दंतैल हाथी रहती है यशोदा दास को मौत के घाट उतार देती है। अमूमन ये हर साल होता है जब भी मार्च अप्रैल का महीना आता है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि पतझड़ होता है। मार्च अप्रैल में पतझड़ का महीना होता है और जब हाथियां चलती हैं तो झुंड में चलती हैं, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्योंकि पतझड़ में हरे पत्ते तो मिलते नहीं है, जिसके बाद हाथियां जो है पेड़ों से लड़ते टकराते चलती हैं। मतलब जो प्रकृति का ये महीना जो होता है वो विनाश का होता है। पतझड़ में पत्ते भी झड़ते हैं और हाथियां जब झुंड में चलती हैं, जब उनको कुछ मिलता नहीं है, मतवाली हो जाती है, विचलित होती हैं और फिर जंगलों का नाश भी करना शुरू करती है। और इसी बीच ये महीना ऐसा होता है कि महुआ टपकता है। महुआ क्या है, जब हाथियां इसका सेवन करती हैं तो वो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति की हो जाती है, उनके अंदर नशा छा जाता है। और फिर जब आसपास से कोई गुजरता है या फिर जब भी कोई मानवीय हलचल उनके आसपास होती है तो उनको लगता है कि खलल डाला जाए, जिसके बाद वो अमूमन हर साल ऐसी प्रतिक्रिया देती हैं। बीते 15 दिनों में 7 लोगों की हाथियों ने जान ले ली है। फिलहाल जो वहाँ के फॉरेस्ट रेंजर, माफ करिए, जो फॉरेस्ट एसडीओ हैं अनिल सिंह पैकरा, वो अपने साथियों के साथ तत्काल पोकली के जंगल पहुंचे, स्थिति का परिकलन किए और अलर्ट जारी किए हैं कि अभी जो ये हाथियों का झुंड है वो झारखंड से आया हुआ है और यहाँ पे कोई भी महुआ बीनने के लिए सुबह सुबह मत आए। उनका ये कहना है कि पहले भी हमने सूचना जारी की थी कि आप लोग अभी घरों में रहिए, महुआ बीनने मत आइए। ऐसे में जानबूझकर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि जो यशोदा दास की जान गई, उनका बेटा मोटरसाइकिल से लेकर उनको जंगलों तक गया था। करीब 7 किलोमीटर ये लोग अंदर जंगल में थे अपने गांव से, और ऐसे में यह अप्रिय घटना हुई है। चूंकि आदिवासियों का तेंदुपत्ता और महुआ दो प्रमुख आय का साधन है, और जो भी जंगली इलाका है वो वहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों की जनसंख्या अच्छी खासी है और उनके लिए ये महीना कह सकते हैं कि पूरे साल के जीवन को चलाने का 2 महीना होता है। तेंदुपत्ता बेचते हैं, उसको भी बीनते हैं और महुआ को भी जितना सोचते हैं कि जितना भी बीन लिया जाए, जब भी विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, पैसे नहीं रहेंगे, तो उसको बेचा जाएगा। इसी लालच में आदिवासियों की जान जाती है। और हर साल ये जो महीना होता है, प्रकृति भी कह सकते हैं कि उल्टा चलती है और जो प्रकृति से जुड़े जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं विनाश करते रहते हैं। कभी हाथियां जो हैं आदिवासियों के घर को तोड़ती हैं और कभी जान लेती हैं। फिलहाल इस मामले में एसडीओ अनिल सिंह पैकर का कहना है कि अभी गांव वालों को चेतावनी है कि आप लोग अपने घरों में रहिए, कहीं इधर उधर मत निकलें।